जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हेलो, कौन परमेश्वर जन्मा? जो उनके पास अधिकार है पवित्र आत्मा के द्वारा उसको हे अब्बा, हे पिता बोलने का, मुंह से नहीं। मुझे लगता है पवित्र यीशु में परमेश्वर पिता है, मैं बोल लिया, हेलो, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा जो मुझ में वो सामर्थ और अधिकार और वो जो है वो अनुभूति देता है, जैसे एक बच्चा जब अपने बाबूजी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है, जो अनुभूति रखता है उस प्यार का, हेलो, उस मिलने का, उस अनुभूति को पैदा करता है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। हालेलुया। कितनों ने उसको खो दिया है, हेलो हेलो, वो अधिकार। हालेलुया। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हमारे बीच में है और हमारे जीवन में जो भी काम परमेश्वर ने शुरू किया है साल के पहला दिन से, वो अभी भी जारी रखे, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आज हम जब वचन में जाते हैं उससे पहले हम अपने दिमाग को बंद करेंगे, अपने दिल को खोलेंगे, क्योंकि हमारे वचन जो भी आज हम सुनने वाले हैं वो दिमाग के लिए नहीं परंतु दिल के लिए दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन जो भी है, यीशु ने कहा जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं आत्मा और जीवन है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है वो हमारे आत्मा से और हमारे जीवन में हमारे प्राण से नाता रखता है। हालेलुया। और इसलिए जो है हमारे जीवन, हमारे प्राण को जो है रखवाली करना है हमें इस साल। हालेलुया। क्योंकि ही हमारा सबसे बड़ा काम है, क्योंकि शैतान ने इस साल जो है, दुष्टात्मा ने इस साल जो है बहुतों को प्राण के पीछे पड़ा हुआ है और प्लान बनाया है ताकि उसके जीवन को बिगाड़ते। हालेलुया। इसलिए जो है हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमारे प्राण की रक्षा किया जाए तो हमको आगे आना है और परमेश्वर के उस प्लान जो आज इस साल के लिए बनाया गया है वो जैसे हमारे जीवन में पूरा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन से देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 1 पद से, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। पहले वचन जब शुरुआत करता है यूहन्ना, यहां पर लिखा देखो, हमें देखने के लिए कह रहा है। हालेलुया। मतलब हमारे ध्यान को उस तरफ यूहन्ना ले जाना चाहता है कि हम जो है उस चीज को देखें जो असलियत में सच्चाई है। हालेलुया। देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया। वो कौन सा प्रेम है? वो प्रेम जो यूहन्ना के पुस्तक में पाया जाता है 3 अध्याय 16 पद में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम किया, यहां पर लिखा है पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। हेलो, वहां पर लिखा है ऐसा प्रेम, यहां पर बोलता है कैसा प्रेम। हालेलुया, हेलो। यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ने के पहले वो बताया इस परमेश्वर ने कि ऐसा प्रेम। हेलो, और वो ऐसा प्रेम को कैसा प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए यूहन्ना बाकी बातों को लिखता है कि कैसा वो प्रेम था। हालेलुया। कि उसने हमारे लिए प्रायश्चित स्वरूप चढ़ गया और हमारे लिए मर गया ताकि हम जो है उद्धार पाए। हालेलुया। और सिर्फ उद्धार नहीं पाए कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। यूहन्ना का 1 अध्याय का 12 पद कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, किस पर? यीशु पर, उसने उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। क्या दिया? संतान सिर्फ नहीं बनाया परंतु संतान होने का अधिकार भी दिया है। हालेलुया। और वो अधिकार से हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। और हम है भी ये अधिकार के साथ, किसी इंसान के ओर से नहीं मिला, हमें किसी मनुष्य ने नहीं कहा, किसी पास्टर ने नहीं कहा, किसी परमेश्वर के जन ने नहीं कहा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, खुद यीशु मसीह कहता है, जो परमेश्वर का वचन है, जो सत्य है, वो कहता है कि हम परमेश्वर के संतान है अधिकार के साथ। हालेलुया। और इस कारण संसार हमें
नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इस कारण संसार जो है किसे नहीं जानता? हमें नहीं जानता। हेलो। क्योंकि उसको भी, यीशु मसीह को भी, हेलो हेलो, कल हम देख रहे थे एक वीडियो द चूजन का एक पार्ट, जहां पर यीशु मसीह को सिनोगोग में बोलने दिया जाता है, और बाइबल में पाया जाता है बात। जब वहां पर बोलने दिया जाता है तो यीशु मसीह को सब सुनने के लिए उत्सुक होता है। लेकिन जब यीशु मसीह बोलता है कि मैं ही वो मूसा का व्यवस्था हूं, हालेलुया, मैं ही जो है ख्रिस्ट हूं, मसीह हूं, तब जो महायाजक थे और वहां पर जितने भी जो लोग थे उनके विरुद्ध में खड़े हो गए। हेलो हालेलुया, हेलो। और वचन ये भी कहता है, यूहन्ना की पुस्तक ऐसा लिखा हुआ है कि ज्योति अंधकार में आया और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसको ठुकराया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है, और हम है भी, हम परमेश्वर का संतान है। इसका प्रमाण क्या है? हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। वो यीशु की आत्मा जो हमारे अंदर में है, आपके अंदर में है। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार नहीं सकता। जैसे कि वो प्रभु करके भी पुकारा नहीं जा सकता बिना पवित्र आत्मा के, और उसको पिता के रूप में भी हम पुकार नहीं सकते हैं, हे अब्बा, हे पिता के रूप में। हालेलुया। और इसमें जो सबसे पहला व्यक्ति है जो हमें ये अधिकार देता है, वह यीशु की आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आपको और मुझे अगर संसार में कुछ कोई जानता है, हम सब क्या है, जितने दिन इस संसार में है ना, हम एक चीज को बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में चाहते हैं। वो क्या है मालूम है? कि हमें कोई, मुझे कोई पहचान है, मेरा कोई जो है जान पहचान संसार में हो। सांसारिक लोग जो है, संसार के लोग जो है मुझे जान ले कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत समझदार हूं, बहुत अच्छा आदमी हूं, बहुत बुरा आदमी हूं। मतलब हम जो है संसार के सामने अपने आप को प्रकट करने लग गए। हेलो। जो हमारा सबसे बड़ा समस्या है, जो एक इंसान के जीवन में, यहां तक कि ये जो बातें हैं आज चर्च में भी पाया जाता है, जहां पर चर्च के लोग जो विश्वासी कहलाते हैं, अपने आप को कहते हैं, वो लोग भी संसार में जो प्रभु के राज्य है उससे बाहर जो ये दुनिया है, यहां पर अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत जोर तोर से काम कर रहा है, जोर शोर से काम कर रहा है। हालेलुया। कि कोई चाहता है कि मुझे कोई पहचान, मेरा कोई नाम हो। हालेलुया, हेलो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हम इस संसार में अपना नाम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने संसार में अपना पहचान खुद ब खुद बनाते हैं, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पिता होने का अधिकार, परमेश्वर हमारा पिता का अधिकार परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। जो अधिकार हमें संतान के रूप में दिया गया, पुत्र के रूप में दिया गया, जिससे हम उसी वक्त खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, इस कारण संसार ने हमें नहीं जानता, हमें नहीं जानता। अगर आपको संसार नहीं जानता, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के कि आपका कोई नाम नहीं जानता, आपको कोई देखता नहीं। सांसारिक लोग, यहां पर संसार मतलब क्या बोलता है? प्रभु के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में नहीं कहता है। यहां पर किसके बारे में कह रहा है? संसार, यानी जो प्रभु में नहीं है उनके बारे में कहता है। हालेलुया। और वो लोग क्या है, कौन है वो लोग हैं जिनको, जो अगर आपको पहचानते हैं, इसका मतलब पहचानते का मतलब क्या है? हेलो, हेलो। एक कुत्ता अगर रास्ता से गुजरा ना तो दूसरा कुत्ता को जरूर पहचान जाता है। हेलो, हेलो, हेलो। एक शेर अगर जंगल में से गुजरे तो एक दूसरा शेर को जरूर पहचान जाते हैं, ये मेरा जो है बराबर है। हेलो, हेलो।
हेलो हेलो हालेलुया। जब एक बिल्ली घूमने लगे तो एक बिल्ली के देख के जरूर पहचान जाता है ये जो है मेरे ही दल का है। हालेलुया। अगर संसार के लोग एक विश्वासी को इस बात में पहचानने लगे कि ये लोग भी मेरे जैसा है, हालेलुया। अगर संसार के लोग जो यीशु मसीह में नहीं पाए जाते हैं वो अगर अपनी तुलना आपके साथ करने लगे कि ये भी मेरे जैसा बोलता है, मेरे जैसा करता है, मेरे जैसा सोचता है, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है संसार में पहचाने जाते हैं उनके जैसा। हालेलुया। और आपके पहचान परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के स्वभाव और आचरण में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपका स्वभाव, आपके आचरण जो है उन लोगों से मेल खाता है जो संसारिक है। हालेलुया। तो आपके कौन है? हेलो। आप संसार में पहचाने जाते हैं, जाना जाता है, जानता है संसार के लोग आपको, क्योंकि आप उसके जैसा है। हेलो। आप उनके जैसा है, इसीलिए जो है आपको जानता है। हेलो हेलो। अगर मैं उनके जैसा नहीं होता, अगर परमेश्वर के पुत्र के रूप में, उसके संतान के रूप में अगर मैं उसके स्वभाव में होता और उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता संसारिक लोगों से, तब वो मुझे पहचानते। यहां पर पहचानने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु में है वो पहचाने। हालेलुया। वो जरूर पहचान जाएंगे, क्योंकि वचन लिखा हुआ है कि जो दीपक जलाया जाता है तो पैमाने के अंदर में नहीं परंतु ऊंचे स्थान में रखा जाता है, ताकि उसकी उजाला चारों तरफ फैल जाए। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के आग जो हमारे अंदर में है, इस साल जो हमारे अंदर से वो बहना चाहता है, वो अंदर से जब बहेगा तो लोग जो संसारिक है, इस संसार में जो यीशु को पहचानते भी नहीं है, वो भी पहचान लगे कि हम कौन है। हालेलुया। हेलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमको पहचानेगा कब? वो हमें पहचानते नहीं कि हम परमेश्वर के हैं, इसलिए क्योंकि हम उनके समानता में पाए जाते हैं, उनके स्वभाव में, उनके आचरण में पाए जाते हैं, इसीलिए तो हमें पसंद करते हैं। हेलो हेलो। एक व्यक्ति के पास जाओ, गप्पे मत, जो गप्पे करते हैं वो करना बंद कर दो और उसको यीशु के बातें बोल दो, तीसरे दिन से वो आपके साथ बैठेगा नहीं। हेलो। आपको पसंद नहीं करेगा। उसके सामने जाओ, फिल्म के गाना सुनना बंद कर दो, खाली प्रभु के गाना सुनना। वो बोलेगा यहां पर तो वो गाना नहीं बजता है, जो गाना सांसारिक है फिल्म का, वो मेरा पसंदीदा गाना। हेलो। तो आपके साथ वो मेल नहीं खाएगा, वो आपको जानना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपसे उसका मतलब नहीं है, मेल नहीं खाएगा। हालेलुया। प्रभु में रहते हुए कभी कभी हम सोचते हैं, कुछ परमेश्वर के लोग, यहां तक कि जो है पास्टर के पत्नियां, यहां तक कुछ दिन पहले एक पास्टर को मैंने देखा, हेलो, दुखी गाना गाते हुए फिल्म का, और मैंने उसको फेसबुक में डाला था गाना, रील्स में, और मैं उसको कोट किया, भेजा लिख के कि एक पास्टर को, परमेश्वर के जन को ये शोभा देता है। हेलो हेलो। छोड़ दीजिए, वो पास्टर है, एक साधारण इंसान अगर होता जो विश्वासी कहलाता है। एक पास्टर को मैं पहचानता हूं, जो CNI का पास्टर है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। जब भी उसका पत्नी को देखता हूं, वो फिल्म के गाना में रील्स छोड़ता है। एक AG का पास्टर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च का पास्टर है, उसका पत्नी जो है AG स्कूल में काम करता है, नाम नहीं बताऊंगा। और जब भी कोई छोड़ता है और देखते हैं हम उसको, और फिल्म के गाना में जो है उनका रील छोड़ा जाता है। बाहर मत जाओ, हमारे चर्च में भी कुछ लोग हैं, जब रील छोड़ता है तो स्टोरी छोड़ता है ना, तो फिल्म के गाना बजता है। हेलो हेलो। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग वो है जिनको लोग पहचानते हैं संसार के, क्योंकि उनके साथ इनका कोई तुलना नहीं है, वो सब समान है। हेलो हेलो। और ये कहेंगे हे अब्बा, परमेश्वर उसकी आवाज सुनेंगे। वचन कहता है बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर पुकार नहीं सकते हैं। उसी तरह से बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसके साथ, जिसको पिता कहकर पुकारने के लिए, जिसका संतान होने का अधिकार
उस पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर में पाया जाता है उसने दिया, वो क्या हमें पुकारने देगा उस पिता को? अगर हम पुकारते हैं तो वो क्या हमारे जीवन में वो अधिकार है अभी? हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर को हमेशा पुकारते हैं, हे पिता परमेश्वर मुझ पर दया कर, लेकिन क्या उनके बोलने में, ये पुकारने में दम है? क्या अधिकार है? हेलो, कौन सा अधिकार से पुकारते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा वो अधिकार नहीं देता है जो अधिकार में हम जो है सांसारिक लोगों के साथ एक ही थाली में खाए जाने वाला पाए जाते हैं। हालेलुया। एक ही आदत है। यहां पर लिखा हुआ है क्या? और हम है भी क्या है? परमेश्वर का संतान। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। आपको अगर संसार जानता है अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, संसार के लोग, तो इसका मतलब जो है आप यीशु में नहीं है। आप परमेश्वर का संतान होने का अधिकार खो बैठे हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, यीशु को यीशु करके पुकारते, इसलिए यीशु मुझे कहता है जिसने मुझे देखा है मेरे पिता को देखा है। मैं और मेरा पिता अलग नहीं हूं। बिना मैं यही सत्य हूं, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे कहता है कि जो कोई प्रभु प्रभु करता है वो सब कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा पिता से मिलने के लिए। हेलो, पिता से कौन मिलता है? उनके बच्चे। अगर वो बच्चा नहीं है तो मिलने दिया जाएगा? हेलो, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर के नाम से हम संसार में पहचान रखते हैं। हालेलुया। हेलो हेलो। इसके अलावा अगर कोई पहचान हमें पहचाना जाता है सांसारिक लोगों के साथ, हमारे मेल मिलाप और उसके तरह स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है, तो इसका मतलब जो है समझ लीजिए आप कि हमारा पिता कौन है? क्या परमेश्वर है, ना कि शैतान जो झूठ का पिता है? हेलो हेलो। क्योंकि वचन कहता है कि उसने उसे भी नहीं जाना। जब यीशु को लोगों ने नहीं जाना, ये जानने का मतलब क्या है? मैंने पहले ही कहा, क्योंकि उनके साथ वो मेल नहीं खाता था। उनके स्वभाव, उनके आचरण, उसके कार्य, उनके बातें, उनकी आदतें, जिससे यीशु का कोई मेल नहीं था। हेलो हालेलुया। इसीलिए जो है यीशु को वो लोग नहीं पहचानते थे। जब यीशु ने कहा कि मैं ही वो मसीहा हूं, मैं ही मसीह हूं, मैं ही वो व्यवस्था हूं मूसा का जो पूरा होना है, हालेलुया, तब जो है उनके ही मंदिर से, जो सिनेगोग राजा सोलोमन का बना हुआ मंदिर से, याजक और याजक के जो समाज थे और वहां के जो लोग थे उनको बहिष्कार किए, उनको निकाल दिए। हेलो, क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने सच कहा था जो इस सांसारिक लोगों के समझ के अनुसार नहीं था। हालेलुया। पसंद के लायक नहीं था, उनके विचार में आने लायक नहीं था। हेलो, इसने उसने पसंद नहीं किया। लेकिन वही यीशु मसीह जब निकल जाता है, वही जेरूशलेम छोड़ के, उस मंदिर को, उस इलाके को छोड़ के यीशु रोता है जेरूशलेम के दीवार के पास, और वो कहता है भविष्यवक्ता को अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। वो रोता है कि जेरूशलेम तेरा क्या हाल होगा। हेलो, और समरिया निकल जाता है। हालेलुया हालेलुया। और समरिया में जाता है पहला व्यक्ति जिसको सुसमाचार प्रचार करता है, वो सामरी स्त्री, जो कौन था? जो अछूत था, जिनको जो है कभी जेरूशलेम और उनके मंदिर तो क्या जेरूशलेम में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। वो जो सामरी स्त्री थी, उनका जो घराना था वो भी कौन था? वो भी जो अब्राहम का वंश से था। हेलो हेलो। वो भी याकूब के बारे में बताते कि याकूब ने जो है एक कुआं बनाया जहां पर हम पानी पीने आता है। क्या तो याकूब से बड़ा है? हेलो हेलो हेलो। क्योंकि वो अछूत था। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता था कि जो अछूत है उनको अपनाएंगे मैं। हेलो, जिनको तुम घुसने नहीं देते हो, अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश करते हो, तुम तो है वो लोग दिखते अंदर हो लेकिन रहते बाहर हो। हेलो, लेकिन वो लोग हैं जो दिखता बाहर है और रहना वाला है अंदर, और उनको मैं अंदर लाने वाला हूं। इसलिए समझ से कहा कि बहुत से भेड़ है जो अभी तक जो है भेड़शाला में प्रवेश नहीं किया। उससे पहले प्रभु ने कहा, और वो निकल गए
हेलो। और जब वही यीशु मसीह लौट रहे हैं तो उनके साथ जो समरिय नाचते नाचते लौट रहे थे, जो पहले आया हुआ था, हेलो, और संसार के वो जो अब्राहम के वंशज थे जो नाचने लगे, हालेलुया, तब भी जो है वही याजक लोग रोकने लगे कि ये क्यों चिल्लाता है, इनको मुंह को बंद कर। यीशु ने कहा अगर ये बंद कर दे चिल्लाना तो पत्थर चिल्ला पड़ेंगे। और वही यीशु मसीह यरूशलेम के उसी मंदिर में घुसता है, हेलो, जहां से उसको बाहर निकाला गया था, हेलो, जहां से उसको बाहर निकाला गया था उसी मंदिर में घुसता है और सबको मार के निकालता है, हेलो, हेलो। जहां से यीशु मसीह को निकाला गया था वही यीशु मसीह घुसता है पूरे अधिकार के साथ और कहता है तुम मेरे पिता के घर को डाकुओं के लुटेरे के घर बनाते हो, डाकू के घर, हेलो, और सबको वो निकाल बाहर फेंकता है, मार के निकाल फेंकता है। वो अधिकार कहां से आया? वो अधिकार कहां से आया? क्योंकि उसने उस अधिकार को बोलने में नहीं, करने के द्वारा प्रकट कर चुका था बहुत सारा, हालेलुया, हेलो। और इसलिए जो है कोई किसी का हिम्मत नहीं था उसको रोक के, यहां तक कि महायाजक के पास भी वो हिम्मत नहीं था कि उसको रोक दे। महायाजक कौन है? जो यरूशलेम का मंदिर और सिनेगोग का एकमात्र अधिकारी है, बॉस। वो बॉस भी नहीं रोक पाया। मैं सोच रहा था, हेलो, वो बॉस भी नहीं रोक पाया, हेलो। सिर्फ उससे पूछता है तू क्या चाहता है? इसने कहा इस मंदिर को गिरा दे, मैं तीसरे दिन उसको खड़ा कर दूंगा। ये मंदिर जो 40 साल सोलोमन को लगा तू खड़ा कर देगा। वो समझ नहीं पाए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना है। उस समय भी समझ नहीं पाया, हेलो। लेकिन कब समझ में आया? जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा और कहा समाप्त हुआ, अपने प्राण को पिता को सौंप दिया, हालेलुया। तब मंदिर का जो पर्दा था फट गया और वही याजक उस समय रो पड़ा, सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कौन है जिसको संसार के लोगों ने कभी पहचानना नहीं चाहा? आपको भी नहीं पहचानेंगे जब तभी आपका असली परिचय आपके बाहर आएगा, हालेलुया। जब आपके पति आपको पहचानते, जब आपके पत्नी पहचानते हो तो पहचान, अगर प्रभु में है तो पहचानेगा जरूर, अगर प्रभु में नहीं तो नहीं पाए, वो अलग बात होगी, हालेलुया। अगर घर के लोग से बाहर अगर आपको पहचान है कि आप कौन है, कोई है, हेलो, पसंदीदा है लोगों का, इसका मतलब जो है आप परमेश्वर का अपसंदीदा लोग हैं, हेलो। क्योंकि परमेश्वर का जिस दिन पसंदीदा लोग होंगे, लोग आपको धक्के मार के उनके समाज से निकाल देंगे, हेलो। वो धार्मिक लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, बोलते मैं ये धर्म से हूं, वो धर्म से हूं, मैं यहाँ तक क्रिश्चियन भी निकाल देंगे, हेलो। जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, मुझे याद है सबसे पहला लोग जो मेरे ताड़ना के कारण बने वो थे मसीह लोग। मैं कभी कभी सोचता था कि ये लोगों को मैंने अच्छा देख कर आया था, ये लोग इतना खराब निकलेंगे मुझे पता नहीं था। वहां पर पास्टर्स थे, वहां पर जो थे बाइबल के बड़े बड़े शिक्षक थे जिन्होंने मुझको मेरे पर अत्याचार शुरू किया, क्योंकि मैं जो था उनके लायक, उनके स्वभाव के साथ मेल नहीं खाता था। और क्योंकि मैं जब से प्रभु में आया पवित्र आत्मा के साथ चलना पसंद है मुझे। और जब मैं बाइबल कॉलेज पहली बार गया और वहां पर जब मुझे मेरा जब इंटरव्यू लिया गया, मैं शादीशुदा था, मेरा बच्चा जो है सिर्फ जो है 21 दिन का था, एंजल। जब वहां पर टीचर जब मुझे पूछने लगा कि तुम बाइबल कॉलेज जाओगे, तुम्हारा घर कौन चलाएगा, मैंने बोला पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मुझे ख्याल रखते आया है वही मेरा परिवार को भी ख्याल रख सकता है। उसने क्या कहा था मालूम है? इतना आत्मिक मत बन, हेलो, 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 हेलो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि मैं किसी का जो है न्याय करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, परमेश्वर न्याय ही परमेश्वर है, हालेलुया, हेलो, हेलो। अब वो घमंड करते थे मैं परमेश्वर में हूं। आज जो है वो बाद में देखा गया वो व्यक्ति जो है पागल हो गया। कौन पागल किया? शैतान और दुष्ट आत्माओं ने उसको पागल कर दिया, हेलो। वही जो बाइबल कॉलेज के टीचर था वो जो है उसको बेदखल कर दिया गया उसके चर्च से।
जिसके नाम से पास्टर लोग उठते बैठते थे, जिसके बात सुनने के लिए, विचार सुनने के लिए सामने इंतजार करते थे, वो व्यक्ति को चर्च से विदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया। आज अभी जो है वो चर्च में सिर्फ एक मेंबर के रूप में है। हेलो हेलो। और मैं जिसको ठुकराया था, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं उस पुलपिट में खड़ा हूं जहां उसके वो आत्मिक व्यक्ति था, वो भी आत्मिक व्यक्ति था। हेलो। लेकिन घमंड के कारण गिर गया। हेलो। आत्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो आत्मिक अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। आत्मिक व्यक्ति वो है जो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, उसके भरोसेमंद है, उसके भरोसे लायक है। हालेलुया। हेलो। मैं 22 साल में देखा है कौन अत्याचार करने वाला है, आपके पास में बैठे हुए वो मसीह लोग। और प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि वो ही अत्याचार इसलिए करता है क्योंकि आप उनके साथ में मेल नहीं खाते हैं। जब वो पवित्र आत्मा के चलाए जब चलने लगेंगे ना, तो आपके पास आने वाले लोग कम होते रहेंगे। हेलो। आपको पसंद करने वाले लोग कम होते रहेंगे, आपको समझने वाले लोग कम होते रहेंगे। और ये अच्छा है जो मेरे जीवन में हो चुका है। लोग आपके पास आएंगे मैं नहीं प्रार्थना करवाने, क्योंकि वहां पर जो है चमत्कार जो है, आप तो चमत्कार वाला तेल और पानी वाला प्रार्थना नहीं करते हैं। हेलो। इसलिए आपके पास लोग आएंगे नहीं, क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हैं, आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के भरे हुए उस सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। इसलिए लोग पसंद नहीं करते, कि वो पसंद करते हैं जो दिखता है, और मैं पसंद करता हूं जो नहीं दिखता है, जो मुझ में पाया जाता है। यीशु ने कहा अपने चेलों से, जब थोमा ने उसको परीक्षा लेना चाहा, यीशु ने कहा तुम तो मुझे देखते हो, देखकर विश्वास किया। धन्य है वो जो बिना देखे मुझे विश्वास किया। हालेलुया। मेरा पिता जो स्वर्ग में है, हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, ये जो पिता है इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, कैसे मैं उसको देखता हूं, कैसे मैं उसको समझता हूं, सिर्फ प्रार्थना के 2 शब्दों में कि हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो सिर्फ 2 शब्दों का मोहताज है कि यीशु स्वर्ग में पाया जाता है। वो स्वर्ग में पाया जाता है तो मुझसे क्या मतलब। हेलो हेलो। इसका मतलब जाता ये है कि मैं उसका बच्चा हूं, मैं उस स्वर्ग से का हूं, इस संसार का नहीं। हेलो हेलो। वो अधिकार, क्योंकि वो उस पिता को स्वर्ग में जरूर है, परंतु वही पिता पवित्र आत्मा के रूप में मुझ में मौजूद है, मुझे तैयार करने के लिए, मुझे ले जाने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, हालेलुया। हे मेरे प्रियो, जब अब हम परमेश्वर के संतान है, इस बात में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। इसलिए यूहन्ना बताता है कि देखो तुम परमेश्वर के संतान, तुम्हारे पास अधिकार है। हालेलुया। और तुमने उस अधिकार को जाया कर रहे हो, बेच डाले हो, लोगों के साथ मिला डाले हो, और उस अधिकार को तुमने खो दिया है। और इसलिए कहता है कि तुमको अगर संसार में कोई परिचय नहीं है, सिर्फ जो है तुम मुझ में परिचित हो, मेरे नाम से लोग तुम्हें जानते हैं। यीशु ने कहा मेरे नाम से, अपने चेलों को कहा मेरे नाम से लोग तुम्हें जानेंगे, लोग तुम्हें ठुकराएंगे। जब तुम मेरे नाम से उनके पास जाओगे, लोग तुम्हारे बातों को नहीं सुनेंगे, तुम्हें ठुकराएंगे। हेलो। तुम्हारे नाम से बुरा भला कहेंगे, उस समय में दुख मत करना, आनंदित होना। हालेलुया। हेलो। आनंदित होना। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि यीशु ही मेरा परिचय है। हेलो। अगर यीशु के स्वभाव, यीशु के साथ जो हुआ अगर मेरे साथ होते हुए दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं संसार में पहचाना नहीं जाता। हालेलुया। हेलो। क्योंकि संसार यीशु को दुख दिया, मुझे भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि इस हे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हेलो। क्या कुछ होंगे। हेलो। वो क्या कुछ क्या है? हेलो। जो आपके वर्णन, आपके कल्पना से बाहर है, परंतु उससे पहला जो काम है उसको तो ठीक से करने दीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने अधिकार को ना खोए,
कि हम परमेश्वर का संतान हैं। हालेलुया। हेलो, बहुत सारे लोग अधिकार को प्रकट करने में, अधिकार को लेने में, अधिकार में, उस अधिकार में चलने में और बने रहने में टलमला रहे हैं। हेलो, बहुत सारे विश्वासी। इससे आगे जाएगा कहां? हेलो, इससे आगे जाने के लिए क्या है? इससे आगे जाएंगे तभी तो जो है, जो क्या कुछ नहीं होंगे उसका वो तभी तो होगा। यहां पर लिखा हुआ है, अब तक वो ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हेलो, हम क्या कुछ होंगे ये प्रकट नहीं हुआ है। वो क्या कुछ क्या है? पहला चीज होगा, क्या होगा? इतना जानते कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। वो क्या कुछ में पहला काम क्या होगा मालूम है? हेलो, 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 हम उसके समान होंगे। वो कौन है? वो कौन है जिसके समान हम होंगे? जब यीशु आएगा, दूसरा बार आने वाला है, जब वो आएंगे, सबका उम्र, आप चाहे 60 साल का हो, ध्यान से सुनिए, ये जान लीजिए, आप 60 साल का उम्र हो, आप 100 साल में मरे, आप 50 साल का हो, आप जो है 40 साल का हो, आप जो है 25 साल का हो, आपका एक ही उम्र रहेगा 33.5 साल। हेलो, हेलो, और हम सब जो है यीशु की उम्र में पाए जाएंगे और उसके समानता में पाए जाएंगे, उसके स्वरूप में, जिस समानता स्वरूप में आदम को परमेश्वर ने रचा। हेलो, 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 जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम का उम्र कितना था मालूम है आपको? मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, उम्र कितना था आदम का? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका उम्र 30 साल था। हेलो, आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा बताया मुझे। हालेलुया। और उस 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने क्या शुरुआत किया? हेलो, दूसरा आदम बन के सुसमाचार प्रचार, पवित्रता में चलना, सत्य बनकर इस संसार में अपने आप को प्रकट करना मसीहा के रूप में। हेलो, लेकिन आदम उसमें चूक गया था। आदम उसमें चूक गया था, उसने पाप कर बैठा। हालेलुया। हेलो, हेलो, आदम ने पाप किया और दूसरा आदम ने हमें धर्मी ठहराया। हालेलुया। आदम ने पापी ठहराया। पवित्र आत्मा, मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा कहां रहता है और कहां नहीं रहता। जहां कहीं दुष्ट आत्माएं नाचना कूदना शुरू करता है आपके जीवन में, वहां पवित्र आत्मा नहीं रहता। हेलो, मालूम है क्यों नहीं रहता? मैं आपको एक वचन दे रहा हूं। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक खोलिए, उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय। फिर जब मनुष्य भूमि की उपज के ऊपर बहुत बढ़ने लगे तो उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तब परमेश्वर का पुत्र ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। ये कौन है मालूम है? ये कौन है? पुत्र कौन है? ये वो स्वर्गदूत है जिनको गिराया गया था शैतान के साथ। हेलो, हेलो, हेलो। तब यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा मनुष्य से सदा के लिए विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्माओं के साथ आपके बीच बंदर में आकर लड़ने के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोगों को सोच में है कि पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आया शैतान से लड़ाई करने के लिए, मेरे अंदर में होगा और शैतान से लड़ेगा। ये बात गलत बात है। अगर गलत थियोलॉजी आप पढ़ेंगे, गलत बात आपके दिमाग में आएगा। हेलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है दिमाग के लिए नहीं, वह तो दिल के दे दिया गया है। हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने क्या देखा कि क्या परमेश्वर तो क्या कहता है यहां पर, जब देखा उस और परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसको मैं आ रहा हूं। हेलो, अभी क्या हुआ? जब देखा कि दुष्टात्माएं के साथ, दुष्टात्माएं कौन है? गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ लोग जो उनके आदम के वंशज है वो रिश्ते बनाने लगे, तो पवित्र आत्मा को वहां पर विवाद करने के लिए परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा कब उठा लिया गया? बहुत सारे थियोलॉजियन कहते हैं पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह
कब जो है ये परमेश्वर आदम ने जब पाप किया उस समय पवित्र आत्मा उनके जीवन से अलग हो गया। गलत बात है, वो आत्मीय रीति से मर गया लेकिन पवित्र आत्मा उनसे अलग नहीं हुआ था। हेलो, हालेलुया। पवित्र आत्मा तब अलग हुआ, जान लीजिए, पवित्र आत्मा तब परमेश्वर ने उठा लिया, अलग किया, जब लोगों ने दुष्ट आत्माओं के साथ रिश्ता बनाया। हेलो, हेलो। पाप से भी बढ़कर पाप वो है जब हम उस दुष्ट के पिता के उन रखवाले के साथ और सत्य के ना मानने वाले उस झूठे दुष्टात्माओं के साथ जब हम रिश्ता बनाते हैं। हेलो, हेलो। परमेश्वर को पसंद नहीं है अतीत वर्तमान भविष्य का पाप, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया हमारा। हेलो, हम पापी नहीं है, हम पापी नहीं है, मैं पापी नहीं हूं। हेलो, मैं धार्मिक गिना गया हूं विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर। लेकिन कौन सी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है मालूम है? जब हम दुष्टात्माओं के साथ संगति में आते हैं। हेलो, हेलो। जब उनके आदम के वंशज जब दुष्टात्माओं के साथ रिश्ता बनाने लगा तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उनके जीवन से अलग कर दिया। हालेलुया, हेलो, हेलो। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा कुछ चुने हुए व्यक्ति के ऊपर आता था, जैसे मूसा, हेलो, जैसे हो अब्राहम, जैसे होनोक, हेलो, हाँ, जैसे होता नूह, जैसे होता है आइजाया, जैसे होता है क्या बोलता है जेस्केल। हेलो, इस तरह से जो है बहुत सारे पुराने नियम के दाऊद, बहुत सारे पुराने नियम के जो हम भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, परमेश्वर के जनों को देखते हैं, उनके जीवन में पर्टिकुलरली पवित्र आत्मा अलग से दिया जाता था, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे पहले उठा लिया गया। कब? हेलो, जब आदम हवा ने पाप किया उस वक्त नहीं। हेलो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पाप करता हूं, क्या पवित्र आत्मा मेरा साथ क्यों है? मैं उनको बता रहा हूं। हालेलुया। मैं इतना झूठ बोलता हूं, मैं इतना गलत करता हूं, फिर भी जो है पवित्र आत्मा को मैं अनुभव करता हूं कलीसिया में आकर। जब मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है। हेलो, क्योंकि पवित्र आत्मा, हेलो, वो आत्मिक व्यक्ति है जो विश्वास किया, विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराया गया, उनके आत्मिक उद्धार ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। और वो आत्मा जो हमारा है पवित्र आत्मा के साथ एक हो चुका है। हालेलुया। और वो कभी जाने वाला में से नहीं है, हमारे आत्मा ऑलरेडी उद्धार पाया है अनंत काल के लिए। हालेलुया। वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा, लेकिन हमारा शरीर मिट्टी मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा, हम जाके प्रचार सुन लीजिए। हेलो, आत्मा शरीर प्राण के बारे में, कि प्राण कहां जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा जो हमारा उद्धार पाया हुआ है वो स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन हमारा जो प्राण है कहां जाएगा उसके बारे में जानना है, अब जाके सुन लो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है, तब यहोवा ने मेरा आत्मा मनुष्य, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। जब देखा कि पवित्र आत्मा के लोग नहीं मान रहा है, आत्मा को वो वैल्यू नहीं दे रहा है, पवित्र आत्मा को। हेलो, क्योंकि पाप करने के बाद, पापी होने के, ध्यान से सुनिए जो बात बता रहा हूं मैं, आप अगर बाइबल को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हालेलुया। हेलो, जब आदम पाप में गिरा, परमेश्वर क्या हुआ? परमेश्वर से उनका डिटैचमेंट हो गया। हेलो, अलग हो गया। उसके बाद कौन उनसे बातें करता था? हेलो, कौन बातें करता था? हेलो, परमेश्वर ने आदम से बातें किया। परमेश्वर ने जब कैन, आगे में आएंगे, कैन का पुस्तक, कैन के बारे में पढ़ेंगे, कैन जो आदम का पहला बेटा था। हेलो, आदम का पहला बेटा जो हाबिल को मार डाला। हेलो, यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे, कैन ने हाबिल को क्यों मारा उसने? हेलो, अगर हम पढ़ेंगे कैन और हाबिल के बारे में 4 अध्याय में, आपका उत्पत्ति का, वहां पर लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हेलो, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास
भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने लेके आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर वचन पढ़िए ध्यान से। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? हेलो, जो हाबिल का जो चढ़ावा है परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन का नहीं किया, तो कैन गुस्सा हो गया। हेलो, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हेलो, अगर तू भला करे क्या तेरे भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? हेलो, ध्यान से सुनिएगा, जो बात बता रहा हूं यहां पर कुछ है परमेश्वर आपको बताना चाहता है। हालेलुया। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हेलो, जब हम भला नहीं करते, भलाई क्या है? भलाई क्या है? अगर हम इस नए नियम के अनुसार अगर जाए तो भलाई क्या है जो यहां पर कहना चाहता है? यहां पर हेलो हेलो, वो भलाई है कि हम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला कहलाए। हालेलुया। हेलो, क्योंकि यहां पर अगर आप गहराई में जाएंगे, हेलो, कैन जो था वो दुष्टात्माओं से क्या करता था? संपर्क रखता था। हेलो हेलो, कैन क्या था? पाप से संपर्क रखता था। लेकिन यहां पर हाबिल जो है वो किसके साथ संपर्क रखता था? पवित्र आत्मा के साथ। हेलो, और यहां पर जो बातें कर रहा है, कौन बातें कर रहा है? परमेश्वर ने आदम के बेटे से बातें कर रहा है। कैन से बातें कर रहा है? ये कौन है? ये कोई और नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि पहला व्यक्ति आदम जिसने परमेश्वर को देखा पाप में गिरने से पहले। हेलो हेलो, ओ हालेलुया। हेलो, दूसरा व्यक्ति वो है जो उनके यीशु मसीह के चले और उस समय के लोग जो यीशु मसीह को देखा वो परमेश्वर था। हालेलुया। और आज हम उनको बाहर नहीं परंतु अंदर देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा कैन से बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है कैन से? तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? भला करे मतलब पाप ना करे, गलती ना करे, सांसारिक बातों में अपने आप को ना फंसाए, तो क्या होगा? हेलो, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप कब द्वार पर छिपा? सबके जीवन में पाप जो है अभी भी द्वार पर छिप के, शैतान अपने जो औजार है, अपने जो भी शस्त्र है, तीर है, वो छिप छिप के वो फेंकता है हमारी ओर। हेलो हेलो हेलो, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। किसकी लालसा? पाप की, उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हेलो, किसकी लालसा? किसकी लालसा तेरी ओर होगी? हेलो, दुष्ट आत्माओं का लालसा, जो पाप कराने वाले शैतान है उनके लालसा वो आपकी ओर होगी। हालेलुया। वो छिपका हुआ है, वो दुष्ट आत्मा है, छिपा हुआ है, छिप छिप के हमारे जीवन में काम करता है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर कहता है कैन को, तुझको उस पर प्रभुता करनी है, उसके सामने झुकना नहीं है, उसके अधीन नहीं होना है, उसके चलाए चलना नहीं है, उसके किया करवाए करना नहीं है, परंतु उसको सर चढ़कर बोलना है। हेलो, और जिसमें कैन नाकामयाब हुआ, अगर आगे पढ़ेंगे तो। हेलो, और यही जो रिश्तेदारी है ना, जो शुरू था, हेलो, दुष्ट आत्माओं के साथ रिश्तेदारी बनाना, यही के वजह से, हेलो, 6वां अध्याय उत्पत्ति का, जहां पर पवित्र आत्मा उनके जीवन से निकल गया। हेलो हेलो, और निकल गया क्योंकि उससे पहले पवित्र आत्मा हर एक के साथ रहता था। जितने भी आदम के वंशज थे सबके साथ रहता था और सबसे बातें करता था। उस समय पवित्र आत्मा जो है हर एक से, जैसे आज हमारे साथ बातें करता है, उस समय में हर एक
के साथ बातें करता है। इसलिए हेलो, वो बातें करता है, हालेलुया। और वो समय आया जब यीशु मसीह परमेश्वर ने देखा कि लोग मेरे आत्माओं को नकार रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के साथ रिश्ते बना रहे हैं। हेलो, ओ मेरे आत्मा को नकार रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के साथ रिश्ते बना रहे हैं। और जब वो देखा तो परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शारीरिक ही है, शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हेलो, पवित्र आत्मा को वाद विवाद करने का मतलब होता है क्या? पवित्र आत्मा किसी के साथ वाद विवाद नहीं करता है, लेकिन जिनके जिंदगी में पवित्र आत्मा पाया जाता है आज के दिन में ना, वो दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा में वाद विवाद छेड़ता है। हेलो हेलो हेलो, ये वाद विवाद कब कैसे छेड़ता है मालूम है? ये जो है साइलेंस लड़ाई है, ये जो है बिना आवाज किया हुआ लड़ाई है। हेलो, जो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, परंतु एक को मर्यादा मिलता है, एक को मर्यादाहीन बना दिया जाता है, एक को सम्मान किया जाता है, दूसरे को सम्मान नहीं किया जाता। और वो समय जब आता है उसको बोले जाता है वाद विवाद। जो हुआ था उस समय में जल प्रलय आने से पहले। हेलो हेलो, और वहां पर देखा जाता है कि वहां पर पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उनके जीवन से निकाल दिया। और उस समय में क्या बोला? मनुष्य सिर्फ शरीर है, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर उनको शारीरिक नहीं परंतु कहीं ना कहीं उनको पवित्र आत्मा के साथ एक करना चाहते थे। हालेलुया, हेलो हेलो, उनको वो चाहते थे कि ये लोग जो है ये पाप कर चुके हैं, इनको लौटने का मौका दिया जाए। हेलो, और ये अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते बनाकर जो है फिर से मेरे पास लौट आए और मुझे हे अब्बा हे पिता बुला पाए, जिसमें वो नाकाम हुआ। हेलो, जिसमें वो नाकाम हुआ। और आगे में हम देखते हैं क्या कि वही दुष्ट आत्माओं के साथ रिश्ते बनने के कारण पवित्र आत्मा उनसे अलग होता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वाद विवाद छिड़ा हुआ है। मालूम है वाद विवाद क्या है? आज बोलते हैं अगर मैं गलत हूं, पवित्र आत्मा क्यों मेरे को महसूस होता है? अगर मैं पापी हूं, क्या प्रभु मुझे प्यार नहीं करता? हेलो, ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। हेलो हेलो, पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हेलो, वो प्रतिज्ञा है जो पवित्र आत्मा को हमारे आत्मिक क्षेत्र में अभी तक बनाए के रखता है। हालेलुया, हमारा प्रार्थना नहीं, हमारा अच्छा बनना और भले दिखना नहीं। हेलो हेलो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? प्रॉब्लम वो है पाप से हमारा रिश्ता टूट गया, दुष्ट आत्माओं से हमारा रिश्ता अभी भी नहीं टूटा है। हेलो, दुष्ट आत्माओं से विश्वासियों का रिश्ता अभी तक जो है बना हुआ है। इसी कारण से जो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के पास, परमेश्वर के बेटे के रूप में जो अधिकार हमको चाहिए वो इस संसार में जीने के लिए, वो अधिकार से हम वंचित हो चुके हैं प्रभु में रहते हुए भी। हेलो, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर के दिए हुए उस अधिकार, हेलो, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों ने किस पर? यीशु पर विश्वास किया। उसने अर्थात उसके आत्मा ने, उस पवित्र आत्मा ने हमको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हेलो, और जो बातों को यूहन्ना कहता है, क्या कहता है? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसको भी नहीं जाना। हेलो, अधिकार दिया है पिता का। कौन अधिकार दिया है? वो अधिकार किसके पास से हमारे पास आता है? हेलो, कौन वो अधिकार को हमारे जीवन में प्रकट करता है? किसके द्वारा वो अधिकार को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं? हेलो, पवित्र आत्मा वही प्रधान व्यक्ति है। लेकिन कब हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता मालूम है? क्योंकि वो बात विवाद करने के लिए नहीं, वो सहायता करने के लिए आया। एक ही काम को लेकर आया है, हमको प्रभु से मिलाने के लिए, प्रभु के लिए तैयार करने के लिए। हालेलुया, हेलो हेलो, दुष्ट परमेश्वर अगर शैतान और दुष्ट एक साधन से दुष्ट आत्मा के साथ पवित्र आत्मा अगर भिड़ जाए तो परमेश्वर का वो महिमा कहाँ रहा? हेलो, लोग गलत सोचते हैं हेलो कि मेरा पवित्र आत्मा जो है दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। पवित्र आत्मा का काम है नहीं है कि दुष्ट आत्मा को भगाए। परमेश्वर वचन कहता है वो
सीधा भागने वाला है, सिर्फ जो है हम अगर उसके सामने दिन बन जाए, उस पवित्र आत्मा के सामने, हालेलुया, हेलो, वो भागने वाला है, क्योंकि वो जब हम दिन बनेंगे वो हमारे पास इसलिए नहीं टिक पाएगा, वो भाग इसलिए जाएगा क्योंकि मैंने उसके पास सर नहीं झुकाया। हेलो, उसके सामने सर नहीं झुकाया, वो अपने मुंह नहीं दिखा पाएगा, किसको? परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, और मुझे, मेरे पास भी, इसलिए जो है लज्जित होकर भाग जाएगा। हालेलुया, हेलो। फिर भी लोग के जीवन में पवित्र आत्मा रहते हुए भी क्यों वो पाप करते हैं, गलती करते हैं? हेलो, जब परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार हमारे पास रहता है ना, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह कौन था? एक ही समय परमेश्वर, एक ही समय परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया। और बाइबल में आप देखेंगे, आप सुसमाचार में पढ़ेंगे, वहां पर दुष्ट आत्मा, शैतान छुप नहीं पाता था किसी के अंदर में, उसके सामने आता था और वो प्रकट हो जाता था और वहां से भाग निकलता था। हेलो, हेलो, हेलो। और जब हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अधिकार आता है ना, हेलो, वो अधिकार जो पिता के पुत्र होने का अधिकार, तो पुत्र होने का अधिकार के साथ जब हम यीशु के जैसा, जब हम खड़ा होते हैं यीशु के, शैतान और दुष्टान में क्या देखता है मालूम है? हमें यीशु की तरह दिखता है। और जब यीशु की तरह वो देखता है, वो वहां टिकता नहीं, वो भाग निकलता है। हेलो, हेलो, क्योंकि उसको उसका शर्मिंदगी याद दिलाया जाता है कि तू हारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हेलो, हालेलुया। लोग शैतान और दुष्ट आत्मा के साथ लड़ना चाहते, पवित्र आत्मा को उसमें शामिल कर लिया। पवित्र आत्मा का काम में नहीं दुष्ट आत्मा के साथ लड़ने के लिए, पवित्र आत्मा नहीं आया दुष्ट आत्मा के साथ लड़ने के लिए, पवित्र आत्मा आया परमेश्वर के सामर्थ्य को, हमारे जीवन के द्वारा अधिकार को प्रकट करने के लिए। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ, सारे संसार में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। हेलो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह में जो हमें दिया गया है। वो अधिकार क्या है? पुत्र होने का अधिकार। हेलो, पुत्र होने का अधिकार। और ये पुत्र होने का अधिकार किसके द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है? हम किसके सहायता से उस पुत्र होने वाले अधिकार को हमारे जीवन में बनाए रख सकते हैं मालूम है? और पवित्र आत्मा। हेलो, इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना है मालूम है? पवित्र आत्मा के साथ अपना रिश्तेदारी को और भी गहरा करना है। हेलो, हेलो, वो कोई साधारण सी व्यक्ति नहीं है। हेलो, 1000 बिलियंस क्या है मालूम है? हेलो, गैलेक्सीज है इस पूरे ब्रह्मांड में, 1000 बिलियंस, जिसमें से एक गैलेक्सी में, एक छोटे से हिस्से में, उससे भी छोटे से हिस्से में, सूरज के एक छोटे से ग्रह में जो पृथ्वी है, उसमें हम पाए जाते हैं। हेलो, और उस कहता है आकाश मेरा सिंहासन। हेलो, ध्यान से सुनिए, यहां पर पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है मनुष्य के पुत्र होने क्या बोलता है? परमेश्वर ने जब देखा कि सबने पाप किया, परमेश्वर शिव ने बोला कि मनुष्य को हम खत्म कर देंगे। परमेश्वर ने बोला सबको मार डालेंगे। हेलो, सब खत्म करें, पूरा विश्व ब्रह्मांड को खत्म करना चाहता था परमेश्वर। हेलो, जिसको परमेश्वर ने बनाया। हेलो, हेलो, क्योंकि इसको किस लिए बनाया गया है मालूम है? हमारे लिए, आपके लिए। हेलो, इस ब्रह्मांड का पहचान हमारे पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। हेलो, हेलो, जो गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, उसमें जो कॉस्मिक, हेलो, वो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन के रूप में पाया जाता है, उसके 90%। हेलो, 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 हाँ, हमारा ब्रेन वो महाविश्व है। अगर साइंस आप अगर जानते हैं, आप साइंस में पढ़ लीजिए। हेलो, हेलो, किसने बनाया? वो पूरा विश्व को हमारे, इसीलिए वचन कहता है, दाऊद बोलता है, मैं आपके हाथों से अद्भुत रीति से रचाया गया। हालेलुया। वो अद्भुत रीति से आदम को जब परमेश्वर बनाया था, आदम के स्वरूप में इस संसार बनाया गया, उसमें जो पाया जाता है। हालेलुया। हम और आप में जो पाया जाता है, वो पूरा संसार में जो पाया जाता है, वो हम में पाया जाता है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर की चौकी, तू मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे, कहां पर रख पाओगे? क्योंकि हाथ के बना हुआ चीज मुझे रख नहीं पाएगा। हेलो, अगर आकाश का सिंहासन, तो पूरा विश्व जगत, पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, मुझ में पाया जाता है। इसीलिए जो है यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा, जिसको संसार रख नहीं पाएगा कहीं पर भी, वो हमारे हम में पाया जाता है।
हालेलुया। और इतने बड़े परमेश्वर का इतना बड़ा व्यक्तित्व होकर हम, इतने बड़े महान परमेश्वर पवित्र आत्मा का इतने महान व्यक्तित्व रखने वाला एक इंसान, आप और मैं, एक साधारण से दुष्ट आत्माओं से डर जाते हैं, उसके साथ रिश्ते बनाते हैं, और जो गलतियां उन्होंने किया, और उस गलती की वजह से क्या हुआ मालूम है? हेलो, उस गलती के बाद गलती का सजा देखेंगे क्या हुआ, मतलब पढ़िए आगे 6 अध्याय में क्या लिखा हुआ? तब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों के देखा, दुष्टात्माओं ने यानी डेमोन्स ने देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उसके साथ विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, और मनुष्य शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका मतलब है पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हटा दिया वहां से। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हेलो, क्या रहते थे? हेलो, मानव से दानव उत्पन्न होने लगा। हेलो, मानव से दानव उत्पन्न होने लगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बाद में वही मानव से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। हेलो हेलो, दानव, मानव का जो सामर्थ है, एक मनुष्य का जो सामर्थ है, वो दानव में परिवर्तित हो गया। हालेलुया। हेलो हेलो, वो दानव कौन है? आप ध्यान से पढ़िएगा। दानव, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उनके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब मनुष्य के पुत्र उनके द्वारा गए तो पुत्र उत्पन्न हुए। वे शूरवीर होते थे, जिसकी कीर्ति प्राचीन काल के से प्रचलित है। बहुत से धर्म में देखेंगे आप, ये जन्म लिया, वो जन्म लिया, बहुत सामर्थ्य था, बहुत पावरफुल था, बहुत ताकतवर था। ये लोग कौन है मालूम है? यहां पर पढ़ना, बहुत सारे धर्म में है। हेलो, यहां पर लिखा हुआ है 6 अध्याय में। ये लोग कौन है? ये शूरवीर लोग, जिनके नाम से कोई युग माना जाता है। हेलो, ये कौन है? ये सब जो है वो स्वर्ग से गिरा हुआ दुष्ट आत्माओं के साथ मेल रखने वाला परमेश्वर के उस सामर्थ्य लोगों का निशानी है। हेलो 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 हेलो। और ये क्यों आज नहीं दिखते हैं मालूम है? क्यों ये महापुरुष लोग आज नहीं दिखते हैं? क्योंकि इनको मार डाला गया। कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको। ये महापुरुष लोग को मार डाला। लोग बोलते हैं महापुरुष लोग चला गया, इनको माला चढ़ाता है। किसी किसी को तो भगवान के रूप में मान लेता है लोग। हेलो, ये महापुरुष, ये शूरवीर लोगों को सबको एक साथ परमेश्वर ने मार दिया था। हेलो, इसीलिए तो इसको देखने था। और इसी शूरवीर के नाम से, ये कौन है? ये शूरवीर लोग जो आज के दिन में दुष्ट आत्माएं हैं। हेलो हेलो, क्योंकि इनके आत्माएं लोगों पर राज करता है। आज बहुत सारे धर्मों के गुरुओं के रूप में राज करता है। हेलो, बहुत सारे धर्मों के महापुरुष के रूप में राज करता है ये। हेलो, ये कौन है? कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बाइबल में मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये लोग वो है जो परमेश्वर का शत्रु है। वो था परमेश्वर का शत्रु, इसीलिए तो है आज भी वो पाप में चलाता है इन लोगों को। इसीलिए तो लोगों को पाप में चलाता है। इसलिए जो अगर आप एक कोठरी में दारू नहीं देंगे तो पूजा कंप्लीट नहीं होगा। हेलो हेलो, आप बोलते हैं मेरा पति दारू पीता है, छुड़ा दीजिए, हम आपको दारू पिलाएंगे, आप पी लीजिए और मेरे पति को छोड़ दीजिए। हेलो हेलो हेलो, क्योंकि दुष्टता से जन्मा है और दुष्टता में आपको ले चलेगा। हेलो हालेलुया। इसको परमेश्वर ने अंत कर दिया, परंतु इनकी आत्माओं का अंत नहीं कर पाया। वो आत्मा अभी तक इस संसार में चल फिर रहा है। हेलो, और जिनको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, और कोई कोई समय में तो इनको परमेश्वर के नाम से भी बुलाया जाता है। ये परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ दिन यीशु मसीह नहीं आया होता 2002 14 जुलाई, तो मैं भी इस समय बात को कभी पहचान नहीं पाता, जान नहीं पाता। हालेलुया। इन बातों को कौन दिखाया? हेलो, वो सूरवीर कौन है? हेलो, ये दुष्ट आत्मा के अंश है, दानव और बाकी आप जानते हैं। हेलो हालेलुया। इन सब का अंत कर दिया। क्यों आपको दिखाई नहीं देता? क्यों जो है धर्म के ठेकेदार लोग बोलता है यहाँ जाओ वहां मिलेगा, वहां जाओ वहां मिलेगा, ये करो तो मिलेगा, दिखता नहीं है। लोगों को क्या करना पड़ता है? उसके लिए कुछ प्रतिरूप बनाना पड़ता है ताकि वो उसको हकीकत में वो देख ले। सच में तो दिखता नहीं है, क्योंकि इनको सबको तो मार डाला परमेश्वर ने, मार डाला। ध्यान से सुनेगा जो
परमेश्वर ने सबको मार डाला है। इसलिए जो आज के दिन में इनके बाबा लोग, ठेकेदार लोग दिखाई देते हैं, वो नहीं दिखाई देते। वो मूर्तियों में दिखाई देते हैं और फोटोज में दिखाई देते हैं। हेलो, जो मर गए वही फोटो में दिखाई देते हैं। हेलो, हमारे यीशु मसीह फोटो में नहीं दिखाई देते हैं, अंदर में दिखाई देते हैं। यीशु मसीह कहता है जो मुझ में पाया जाता है वो संसार में जो है वो संसार से बढ़कर है। हालेलुया। वो मर गए, कहां गए, कहां गए, दिखा दो मुझे। जब मैं जिंदगी के सबसे कठिन परिस्थिति में था, 3 में से एक से मैं लड़ पड़ा था, नाम नहीं लूंगा उसका, धूल चटा दिया मैं उसको। इस पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। हेलो हेलो, धूल चटा दिया उसको। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी तांत्रिक, आंतरिक, कोई भी आपके नाम से आप पहचानते किसी को, लेके आओ, बताऊंगा। हेलो, लोग तपस्या करते हैं शमशान घाट में बैठकर। हेलो हेलो, इन दुष्ट आत्माओं के लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में पाया जाता है। हालेलुया। जहां हमें कोई तपस्या करना नहीं पड़ा, वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हेलो, पहले तो क्रूस में चढ़ने के लिए दिया था, दूसरी बार जब दिया पेंतीकोस्त के दिन, उस दिन पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर में रहने के लिए दे दिया। और पहली बार था पवित्र आत्मा संसार में उतर आया रहने के लिए हमारे अंदर में। हेलो, वो कोई और नहीं है, वो है जो संसार में जो है उससे बढ़कर है। हेलो हेलो हेलो, किसी किसी के पास हम जाते हैं, उनके अंदर में दुष्ट आत्मा मुझे दिखाई देता है कि कोई छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्ञान को बताया कि वो छुपा हुआ है, वो लालसा करता है। हर एक जिंदगी में दुष्ट आत्मा छुपा हुआ है। आपको छुपे हुए दुष्ट आत्माओं को सामने लाना है। कब ला पाएंगे मालूम है? जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा को आप पूरी तरह से काम करने देंगे, उसके साथ काम करेंगे और वो आपके सामने दिखाएगा, देख छिपा हुआ है दुष्ट आत्मा जो तुझ पर लालसा करता है ताकि तू पाप करे, तू गाना सुने, वो गाना जो प्रभु की ओर से नहीं है, तू वो काम करे जो संसार को अच्छा लगता है। परंतु मैं तुझे बताऊंगा, वो छुपे हुए दुष्ट आत्माओं को दिखाऊंगा और तू निकालेगा और वहां पर जाकर जब देखेगा और उनका सामना करेगा परमेश्वर के पुत्र के रूप में, वो छुपा हुआ भाग जाएगा। हेलो हेलो, छुपा हुआ भाग जाएगा। दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे। कब भागेंगे दुष्ट आत्माएं? आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं तब भागेंगे जब आप उसको भगाना चाहेंगे। हेलो, कब भागेंगे मालूम है? जब आप परमेश्वर के पुत्र का अधिकार के रूप में उसके सामने खड़े होंगे। हेलो, और वो अधिकार कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। वो अधिकार कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। वो अधिकार कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। हेलो, 3 पद, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। किस पर आशा रखता है? यीशु पर, पवित्र आत्मा पर जो मुझ में पाया जाता है। हालेलुया। जब हम उस पर आशा रखते हैं, किसी बात पर नहीं, किसी सांसारिक बातों पर नहीं, किसी सांसारिक जरूरत पर नहीं, किसी सांसारिक व्यक्ति पर नहीं, किसी सांसारिक सृष्टि पर नहीं, जो दिखता है और नहीं दिखता हो, चाहे दिखता हो, किसी पर नहीं, परंतु मैं जब यीशु मसीह पर से भरोसा करता हूँ, पवित्र आत्मा के रूप में जो मुझ में मौजूद है, जो संसार में उससे बढ़कर है, जो मुझ में पाया जाता है, इस संसार में जो पाया जाता है उससे सिर्फ बढ़कर नहीं है, वो मुझ में जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो पवित्र आत्मा को जब मैं महसूस करने लगता हूँ, उस पवित्र आत्मा को जब जीता जागता, जब मैं उसको मैं समझने लगता हूँ, एक्सपीरियंस करने लगता हूँ, तब जो है पवित्र आत्मा क्या करता है? हेलो हेलो, वो आशा हमें क्या करता है? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र ठहराता है जैसा वो है। हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं पवित्र नहीं ठहरा पाया, इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने मत दो। हालेलुया। हमको अगर परमेश्वर ने चुन लिया है, हमको और आपको अगर परमेश्वर ने चुन लिया है, तो दुष्ट आत्माएं जो सुअर के समान है, कुत्तों के समान है, जो गंदगी में पाए जाते हैं, उनके हाथ में कैसे अपने आप को सौंप देते हैं? हम पवित्र वस्तु है, पवित्र व्यक्ति हैं। हेलो, अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर में, आपके अंदर में रहने के लिए आया, तो हम और आप पवित्र हैं, इस बात को वो बताना, वो कभी महसूस करने नहीं देता है, कभी हमको समझने नहीं देता है। वो सिर्फ एक ही बात कहता है, तू पाप की है। वो छुप छुप के जो है तीर को फेंकता है।
और हम क्या करते हैं, उसको अपने गले लगा लेते हैं, कभी कोशिश नहीं करते। और जब चोट खाते हैं और परमेश्वर के पास जाकर रोते हैं, परमेश्वर मुझे बचा लीजिए, मेरे जीवन में एक कठिनाई से मुझे बचा लीजिए। हेलो, परमेश्वर ने बोला जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, जाओ। मुझे जाना है उस अधिकार को लेकर। कौन सा अधिकार? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जो खोया वो अधिकार किसका? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं था क्या? वो अधिकार उसको पहले पास वाले से था। वो अधिकार जो यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, वो किसके लिए, कौन सा अधिकार है? जो मेरा और आपका है, जो खो चुके थे हम। हेलो, उसको फिर से वो हमको दिया। जाओ, हेलो, जाओ अधिकार को लेकर बताओ कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया, बताओ, प्रकट करो इस बात को कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया, परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर का संतान हूं, किसी इंसान का नहीं। मैं परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता का संतान हूं, जिसको हे अब्बा हे पिता करके पुकारता हूं। इसलिए नहीं पुकारता कि वो सिर्फ अब्बा पिता है मेरा, वो इसलिए नहीं कहता पुकारता कि वो मुझे पिता कहने के लिए बोलता है, परंतु वो पवित्र आत्मा जो मुझ में पाया जाता है, उस बात को प्रकट करता है मेरे सामने। उस पिता को हमारे हमसे हर दिन मिलाता है बाबू, हर दिन मिलाता है, हर दिन मिलाता है। जब जब मैं उसको पुकारता हूं, वो पिता मुझसे मिलने आता है। जैसे आदम से मिलने के लिए उस बगीचे में आता था आदम के, उस तरह से वो मिलने के लिए मेरे अंदर आता है। हालेलुया, मुझसे मिलने के लिए आता है और मुझसे मिलता है और मैं उससे मिलता हूं। और जब मैं उससे मिलता हूं और मुझसे मिलता है, तब दुष्टात्मा शैतान लज्जित होता है और वो दुष्टात्मा शैतान नहीं चाहता कि हम मिले, इसीलिए जो है वो आप और हमारा शत्रु बन के बैठा हुआ है। हालेलुया, कैसे भगाएंगे, कैसे भगाएंगे दुष्टात्माओं को? दुष्टात्मा तो आपके अंदर में निवास कर रहा है, छिपा हुआ है। वचन कहता है जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हेलो, और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए, उसमें कोई पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? जो कोई उसमें बना रहता है, किसमें? पवित्र आत्मा के साथ। हेलो, वचन क्या कहता है? हमने दिखाया 6 अध्याय में उत्पत्ति का, आदि पुस्तक का, क्या है वहां पर? हेलो, वहां पर जो है उत्पत्ति में क्या दिखाया है वहां पर? कि लोगों को जिंदगी में परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा कि पवित्र आत्मा इनके बीच में मैंने आत्मा और वाद विवाद नहीं करने वाला है, निकाल दिए, मनुष्य को शरीर में रख दिए। हेलो, हेलो, अकेला। हेलो, किस कारण से रखा? क्योंकि उन्होंने पाप तो पहले ही कर चुका था, पर पाप से बड़ा गलती तब किया जिसने पापी बनाया था उनके साथ रिश्ते बनाया। हेलो, हेलो, हम भी वही काम करते हैं कि हमने पाप किया था, प्रभु को अपनाया, पाप से मुक्त मिल गया, लेकिन पाप के जो अधिकारियां हैं, पाप के जो पिता है, झूठ का पिता है, उनसे रिश्ता बनाया। इसलिए जो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहकर भी उसके अधिकार को जो हमें देना चाहता है पुत्र के रूप में, हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। हालेलुया, जो पाप करता है ना उसे देखा है, किसको? जिसमें बना रहना चाहिए, वो कौन है? पवित्र आत्मा को। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को सिर्फ नाम से जानते हैं। चर्च में जाइए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करें। बड़े बड़े चर्चेस में देखने में बहुत सुंदर सा चर्च लगेगा आपको। हेलो, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हमारे चर्च जो है खुला है। हेलो, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु बाद में क्या देगा वो प्रभु जानता है, प्रभु जो देगा वही ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि वो सुंदरता में हम खो नहीं गए हैं, परंतु उसके सुंदरता जो हम में और आप में पाया जाता है, पवित्र आत्मा, उसमें हम पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को सिर्फ नाम से पुकारा, नाम नहीं लिया जाता है, परंतु उसको इस्तेमाल किया जाता है सहायक के रूप में। हेलो, लोग पवित्र आत्मा का नाम से आज नाम बन के रह गया पवित्र आत्मा। हेलो,
ये अंतिम समय में, उस अंतिम कठिनाई से, इस समय का जो बड़े समय, जो कठिन समय हमारे जीवन में आ रहा है, उस यीशु से मिलाने तक हमारे जीवन में अगर कोई असली व्यक्ति है जिस पर हमको भरोसा करना है, वो पवित्र आत्मा है। बाकी सब झूठा है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आप, किसी पर नहीं, किसी भी व्यक्ति पर नहीं, चाहे शरीर और मांस से क्यों ना जन्मा हो, किसी पर नहीं। एकमात्र वही व्यक्ति है भरोसे लायक, अगर उस पर जो भरोसा किया वो कभी जो है लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। और यहां पर लिखा, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। हेलो, पहला पाप दुष्टात्मा और शैतान ने हमको करवाया था जब हम यीशु मसीह में नहीं थे। हेलो हेलो, और हमने उसका साथ दिया। हालेलुया। हेलो, पाप, सबसे बड़ा पाप क्या मालूम है? अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। वो अनाज्ञाकारिता ही पाप है। जब अनाज्ञाकारिता क्या है? एक का बात को जिसने कहा है उसको ना सुनकर जब हम दूसरे के बात को सुनते हैं, हेलो, यानी जो अच्छा कह रहा है मुझे, उसको हम नकार कर हम अपने पसंद के व्यक्ति को चुन लेते हैं कि वो हमसे कुछ कहे, हम उसके बात को सुने, उसको अनाज्ञाकारिता कहा जाता है। हेलो, और वही बात हुआ जब शैतान हवा के पास आए पहली बार। हेलो, कि परमेश्वर ने कहा था इस वृक्ष का फल मत खाना। हेलो, ये भले बुरे ज्ञान के पीछे फल मत खाना, लेकिन शैतान ने क्या बोला? खा ले, तू खाएगा तो सच में उसके जैसा बन जाएगा। हेलो हेलो हेलो, किसकी बात सुना? वो किसके बात सुना? दुष्ट आत्मा के उस गुरु के बात सुना जो शैतान, लूसीफर कहा जाता है। हालेलुया। हेलो, और उसको सुनने के द्वारा क्या हुआ? अनाज्ञाकारिता, पाप और कुछ नहीं, अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो कोई मुझसे प्यार करता है मेरे आज्ञा को पालन करे। हालेलुया। वो आज्ञा कहां से वो देता है? वो पवित्र आत्मा के में होकर हमें देता है। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं तो दुष्ट आत्मा हमको आवाज सुनना हमें पसंद लगता है, इसका मतलब है। हेलो, और वो पाप है। यहां पर लिखा है, जो कुछ में बना नहीं रहता है वो पाप नहीं करता। हेलो, जब हम पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है ना, तो हम कभी भी जो दुष्ट आत्मा, यानी अनाज्ञाकारिता नहीं करेंगे, मतलब उसकी आज्ञा के विरुद्ध में जाकर उसके बात को ना सुनकर हम शैतान और दुष्ट आत्मा की बात को सुनने नहीं लगेंगे। हेलो हेलो, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, बहुतों को तो मालूम ही नहीं उसके अंदर में पवित्र आत्मा है। हेलो, कभी उनको समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया। हालेलुया, जाना ही नहीं। हेलो, सिर्फ बोलता है पवित्र आत्मा है तो कहां है? तूने कभी चखा उसको? तूने कभी महसूस किया उसको? तूने कभी उसको जो है अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा है? कभी जो है उसकी आवाज को तूने सुना है? कहां है वो? हेलो, क्योंकि जब तक आप दुष्ट आत्माओं की आवाज सुनेंगे, तब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, हमारे अंदर में है, उसके आवाज वो बात नहीं करेंगे हमसे। हालेलुया। ना हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे, क्योंकि हमने कुछ और सुनना पसंद किया है। उसी को पाप कहा जाता है। हालेलुया। हेलो, जब हम उसके बातों को नहीं सुनते हैं, अनाज्ञाकारिता क्या है मालूम है? आज के समय में पवित्र आत्मा को ना सुनना। हेलो हेलो, मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं, यीशु मसीह कहता है, जिनके कान वो सुन ले। हेलो, जब आप पवित्र आत्मा को नहीं सुनते हैं, उस सत्य को नहीं सुनते हैं, तब उल्टा आप सुन लेते कुछ जो दुष्ट आत्मा छुप कर आपसे बातें करता है। हेलो, मेरे जीवन में बहुत बार किया, वो अभी भी करता है कभी कभी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा का आवाज को इतना ज्यादा मैं पहचान चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि मुझे आसानी से पता चल जाता है कि वो दुष्ट आत्मा है और पवित्र आत्मा जो मुझ में मौजूद है। हालेलुया। और जब मैं उसके सामने फिर से झुक जाता हूँ और दुष्ट आत्मा या शैतान को पता चल जाता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो भाग निकलता है। हालेलुया। वो भाग निकलता, वहां खाना नहीं होता एक सेकंड के लिए। उसको बोलते नहीं, भाग जा दुष्ट आत्मा शैतान यीशु के नाम से। हेलो 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 हालेलुया। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भगाने निकले, खुद के अंदर में दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है, बाहर से भाग के अंदर आ गया। बहुत सारे अंदर में रहता है, मालूम है? हेलो, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा भगाने जाते हैं, यीशु के नाम से मैंने दुष्ट आत्मा भगाने के लिए गया, कहा? उसके अंदर में चला गया। हेलो
हेलो हेलो, दुष्ट आत्मा भगाने निकला था, जो भगाने निकला तो उसी के अंदर में आके बस रहा है चुप चुप के। तो मुझे भगाने निकला था, देखो बताते हैं, छुप छुप के वो बातें करने लगता है। बहुत सारे परमेश्वर का जन जो है इस तरह से फंसा हुआ है बाबू। हेलो हेलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, प्रिय बालक हो किसी के भरमाने में ना आना, जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। कौन धार्मिकता के काम करता है? पवित्र आत्मा। और कौन धर्मी है? जब हम उसके समान काम करते हैं। कौन है वो समान? पवित्र आत्मा के समान, मतलब उसके साथ मिलकर काम करते हैं। लिखा है, हे प्रिय बालक हो किसी के भरमाने में ना आना। पहला यूहन्ना उसका 3:7 कहता है, प्रिय बालक हो। यहाँ पर पहले बोलता है भाई, पहले बोलता है, दूसरे बाद प्रिय, अभी आ गया बालक में। हेलो, मतलब क्यों बालक बोल रहा है? परिपक्व नहीं हुआ अभी। हेलो, जो नाजान है, ना अनजान है, उसको तो दुष्ट आत्मा पहले पकड़े। यहाँ पर लिखा बालक हो, प्रिय बालक हो किसी के भरमाने में ना आना, जो धार्मिकता के काम करता है। कौन धार्मिकता के काम करता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर में धार्मिकता काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। तो कौन धार्मिकता काम करता है? यीशु ने कहा सबसे पहले परमेश्वर राज्य धार्मिकता के खोज करो। इस संसार की बातें यूं ही तुम बोले। कौन धार्मिकता काम करता है? यहाँ पर हमारे जीवन में कौन धार्मिक है? कौन धार्मिकता काम करता है? जब उस धार्मिकता के उस काम करने वाला पवित्र आत्मा के साथ मिलकर चलते हैं, रहते हैं, आत्मा पर मन लगाते हैं। रोमियो 8:9-6 के अनुसार शरीर पर नहीं मन लगाते, पर आत्मा पर मन लगाते हैं। तो 8:9 के अनुसार, रोमियो 8:9 के अनुसार उसी की आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, हालेलुया, हमें सहायता करता है ताकि हम धार्मिकता में चले। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हेलो, वो शुरू से पाप करता है, वो कोई नया बात नहीं है, आपके जीवन में कर रहा है। हेलो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उसके काम को क्या करे? नाश करे। हालेलुया। हेलो, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अभी आया भयानक बात में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। हेलो, कौन परमेश्वर जन्मा? जो उसके पास अधिकार है पवित्र आत्मा के द्वारा उसको हे अब्बा, हे पिता बोलने का। मुंह से नहीं, मुझे लगता है पवित्र यीशु में परमेश्वर पिता है, मैं बोल लिया। हेलो, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा जो मुझ में वो सामर्थ और अधिकार और वो जो है वो अनुभूति देता है, जैसे एक बच्चा पिता को अपने पिताजी को बुलाता है। जैसे अपने एक बच्चा जो है, जो एक छोटा सा बच्चा जब अपने बाबूजी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है, जो अनुभूति रखता है उस प्यार का, हेलो, उस मिलने का, उस अनुभूति को पैदा करता है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। हालेलुया। कितनों ने उसको खो दिया है। हेलो हेलो, वो अधिकार, हालेलुया, बना रहता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज क्या है? हेलो हेलो, उसका बीज क्या है? सत्य, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जिस स्त्री को तूने, आदि पुस्तक में, तूने फल खिलाया उसी के बीज से मैं तेरा सर कुचलवाऊंगा। हालेलुया। सीड्स, वहां पर लिखा सीड्स। हालेलुया। यहाँ पर लिखा यीशु मसीह। वो सीड क्या है? बीज क्या है? उसमें बना रहता है। यीशु मसीह हम में बना रहता है। वो यीशु मसीह कौन है? बीज कौन है? उसका और एक नाम क्या है? पवित्र आत्मा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। क्यों नहीं कर पाता वो पाप? हेलो, पाप नहीं करता इसलिए जो बीज बना हुआ नहीं, पाप इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसमें कोई है जो पाप करने नहीं देता उसको। हेलो, उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। जब आपको बोलेगा वो अधिकार के साथ तुम परमेश्वर के संतान हो, जिसके तुलना सांसारिक बातों के द्वारा कहीं नहीं किया जा सकता, तो आप पाप कर पाएंगे। जब आप जान जाएंगे कि आप कौन है। बहुत सारे मसीह नहीं जानता कि वो कौन है यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में, इसलिए वो जो है सांसारिक बातों में और पाप में पड़ा हुआ है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? पाप क्या है? दुष्ट आत्माओं के चलाए चलना। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे एक इंसान, एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना,
उसमें जितने मधुमक्खियां होते हैं उनसे कई गुना ज्यादा दुष्टात्माएं, डेमंस, एक विश्वासी और एक साधारण से इंसान जो संसार में है उसके ऊपर, उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। फर्क इतना है कि हमें जो पाया जाता है उस संसार में जो है उससे बढ़कर है, इसलिए जो है वो हमें छू नहीं पाता है। जब हम पवित्र आत्मा को पहचान लेते हैं, उसमें बन जाते हैं, और जो संसार में जो इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता है उनको खा रहा है। हेलो, मैं जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आप बोले कि मैं तो यीशु मसीह में इसलिए बच गया, बच तब जाएंगे आप। यीशु ने, परमेश्वर ने कहा कि मेरे आत्मा इनसे वाद विवाद नहीं करने के लिए आया। हेलो, उसने पवित्र आत्मा को क्या किया? हटा दिया। इसलिए वो अभी इनसे नहीं हटाया, पहले से हटा दिया। इसलिए जो है पवित्र आत्मा हमारे शरीर में नहीं आया, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में आया। हालेलुया। क्योंकि शरीर, प्राण और जो आत्मा है, शरीर प्राण एक साथ है, आत्मा एक अलग दुनिया है। हालेलुया। जिससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी जो है उसके साथ रिश्ता नहीं है। आत्मा, आत्मिक क्षेत्र के साथ प्राण और शरीर का क्षेत्र का कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। परंतु हम यीशु मसीह शरीर में मरा ताकि हम यीशु मसीह के उस सत्य को जानने के द्वारा उस आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को पहुंचाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। वो पहले ही था। यहाँ पर लिखा, अगर उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि वाद विवाद करने के पवित्र आत्मा निकल गया, अलग कर दिया। क्योंकि उस समय में आत्मिक रीत में हम और आप, संसार के लोग मरे हुए थे, दुष्ट आत्मा के चलाए चलते थे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पास पहली बार में आया, आप आया, कौन आया हमारे जीवन में? पवित्र आत्मा पहली बार आया। कहाँ आया? शरीर में नहीं। कहाँ आया? प्राण में नहीं। कहाँ आया? आत्मा में आया। हालेलुया। और वो पहले ही आया, जो अलग किया गया था आत्मिक क्षेत्र में आया। हालेलुया। और हमसे बात करने लगा जैसे वो पहले बात करता था। हालेलुया। जैसे वो कैन से बातें किया, जैसे अब्राहम से बातें किया, जैसे वो दाऊद से बातें किया, जैसे उसने जो है क्या बोलता है, हनोक से बातें किया, जैसे नूह से बातें किया, वही पवित्र आत्मा की आवाज आपको सुनना है। इतना अच्छा है, इतना मनभाव है, इतना मनोहर बात करता है वो। आपने सुना नहीं, इसलिए जो है बहुत बड़ा दुख है आपको लेकर। हेलो। क्योंकि जब आप उसकी आवाज को सुन लेंगे ना, तब जो है आपको और इस संसार में कोई आवाज पसंद नहीं आएगा। हालेलुया। जब वो आवाज आप सुन लेंगे, जब वो बात करने लगता है ना, तो संसार के हर एक बात फीकी लगने लगता है। जब वो हमारे साथ चलने लगता है ना, संसार की हर एक खूबसूरती हमको जो है बेकार लगने लगता है। मालूम है? क्योंकि हम स्वर्ग की अनुभूति को देखते लगते हैं, समझने लगते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर रहते हुए हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाते रहते हैं, और जो है हम इस संसार के स्वभाव में और स्वरूप में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो है संसार हमें नहीं जानता है, प्रभु में हम पहचाने और जाने जाते हैं। आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आंखों को बंद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया ताकि हम उसके साथ अपना रिश्ता बनाए। पवित्र आत्मा कोई मनुष्य नहीं है। हेलो। आपके किसी की और गुस्सा है, क्रोध है, अहंकार है, ये आपका है। हेलो। ये आपका स्वभाव है, आपका आचरण है। आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को रिश्ते में लाना है, तो अपने दुष्ट आत्माओं से रिश्ता तोड़ना है, आपको तोड़ना है दुष्ट आत्माओं से रिश्ता। और दुष्ट आत्मा कहीं नहीं है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और वो लालसा करता है। क्या लालसा? कि उसके बात कब सुन ले, उसके चाल में आप आ जाए। भले बुरे के ज्ञान वाले पेड़ में जिस तरह से शैतान दुष्ट उस क्या बोलते सांप के अंदर में छिपकर हवा से बातें किया, उस तरह से आज भी वो बातें करता है छिप छिप के उस दूसरा आदम की हवा से जो आप और हम है। और वो लालसा करता है हर एक हवा से। वो हवा और कोई नहीं है, आप और हम है। कलीसिया है वो हवा, और उसे छुप छुप कर बातें करता है, और वो लालसा करता है कि हम उसकी आवाज को सुन ले। परमेश्वर ने कहा कैन को, तुझको उस पर प्रभुता करना है। हेलो। हालेलुया। हमको प्रभुता करना है उस पर।
उस पर प्रभुता करना है, उसके ऊपर आना है, उसके ऊपर अधिकार लेना है, उसको छत्रभंग करना है, उसको भगाना नहीं है, उसके सामने खड़ा होना है अपना असली परिचय को लेकर कि मैं अधिकार के साथ परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का बेटी हूं। हेलो, परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का बेटी हूं। वो अधिकार के साथ जब आप उसके सामने खड़े होंगे, दुष्ट आत्मा, शैतान और जो छुपा हुआ है आपके अंदर में कहीं ना कहीं वो भाग निकलेगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है? उस पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पण करना है। ये समय है पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाने का, ये समय है पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाने का, ये समय है पवित्र आत्मा के होकर अपने आप को बताने का इस संसार को कि मैं तेरे साथ कोई संपर्क नहीं रखता, मेरा तुलना तुझसे कहीं नहीं है, मैं फिल्म का गाना नहीं सुनता, मैं दुष्ट के संगति में नहीं रहता, मैं संसार के लोगों को खुश करने नहीं निकला हूं, मैं पवित्र आत्मा आपको खुश करना चाहता हूं। और वो अपने आप को जीवित, पवित्र और ग्रहणयोग्यता के साथ परमेश्वर के सामने सौंपता है। पवित्र आत्मा आया सजाने के लिए, सजने दीजिए अपने आप को दुल्हन के रूप में, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है आपसे मिलने के लिए। वो हवा बन जाइए, जो हवा पाप किया था वो हवा नहीं, परंतु दूसरा हवा बन जाइए, जो हवा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा में होकर चुना है। दुल्हन के रूप में चुन लीजिए। दुष्ट आत्मा और शैतान इस शादी के आड़ में है और तोड़ना चाहते हैं रिश्ते को। जैसे रिश्ते बनने से पहले बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते बनने के बाद बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, किसी कुछ व्यक्तियों के कारण। कुछ व्यक्तियों ने रिश्तों को तोड़ने में मदद करता है। उसी तरह से दुष्ट आत्मा और शैतान है आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में आपको उसको ढूंढना है और उसके सामने कहना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का बेटी हूं। तू कौन है, कहां से आया है? हेलो। और जब वो सुनेगा आपके सामने से भाग निकलेगा वो, क्योंकि उसको पसंद नहीं कि आप कहे अपने आप को कि आप परमेश्वर का पुत्र के रूप में अधिकारी हैं, यीशु मसीह के स्वभाव और स्वरूप में है। जैसा यीशु इस संसार में है ऐसा आप है। हालेलुया। क्योंकि वो कुछ नहीं, कोई काम का नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं उसके पास, कोई ताकत नहीं है। जो ताकत होता है, जो सामर्थ्य होता है, वो छिप के बाहर नहीं करता। आज विश्वासियों का जिंदगी में छिप कर दुष्ट आत्माएं बैठा हुआ है और दुष्ट आत्मा के साथ रिश्ते बनाने के कारण जो है पवित्र आत्मा आगे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है भेदभाव में काम नहीं करता। जिस तरह से उसने परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने आत्मा को ये भेदभाव में नहीं रखूंगा, वो आज भी समान है। जैसा वो था, जैसा है वैसा ही रहेगा। वो अपने आप को किसी के साथ जो है तुलना में नहीं लाता, क्योंकि कौन है वो परमेश्वर है जिसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। आप अगर दुष्ट आत्मा से रिश्ता बनाए हैं और आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरे अंदर में और दुष्ट आत्मा को निकाल दे, कभी नहीं निकालेगा। उसका काम नहीं है निकालना। वो आया है आपको तैयार करने के लिए, आपको बनाने के लिए, ताकि आपको वो दिखा पाए कि देखो यीशु के स्वभाव और स्वरूप में जैसा यीशु इस संसार में है ऐसा मैंने एक जन को खड़ा किया है। ओ व्यक्ति कौन है? ओ व्यक्ति ये देखो जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है। तू कौन है? इसके सामने खड़ा होकर दिखा दे। जब मैं इसके पक्ष में हूं, उसका विरोधी कौन हो सकता है? पवित्र आत्मा को काम करने दे। और कोई नहीं इस संसार में, कोई नहीं तुझसा, कोई नहीं तुझसा, कोई नहीं। प्रभु का पवित्र आत्मा का जैसा कोई नहीं है आपके जीवन में, तेरे जैसा कोई नहीं है।
पवित्र आत्मा के छोड़ कोई आपको दिखता है तो वो देखना, उसको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के सिवा और दुनिया में और कोई नहीं है आपको दिखता हो। जब पवित्र आत्मा को आप देखने लगेंगे, पवित्र आत्मा का नजर आपके जिंदगी में दिया जाएगा, और जब उस नजर से आप देखेंगे, आप किसी से शत्रुता नहीं करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, अपने भाइयों से जो प्रभु में पाया जाता है, परंतु हर एक से आप प्रभु के प्यार में प्यार करेंगे। यीशु ने कहा, जैसा तुम अपने सारे शक्ति से, सारे अंतर से जो है अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करो, उसी तरह से अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और पड़ोसी कौन है? और पड़ोसी कोई और नहीं, आपके अपने जो आपके भाई बहन है प्रभु में पाया जाता है, तभी आप उसको प्यार कर पाएंगे, तभी आप जो उसको प्रेम कर पाएंगे, जब आप अपने आप को उस परिवार का हिस्सा, उनके भाई बहन बना पाएंगे अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर का संतान वो भी है और आपको बनना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के पास आइए, पवित्र आत्मा के पास आइए, यहां वो मौजूद है, यहां वो मौजूद है, वो आपके अंदर में मौजूद है। उसके पास आइए, उसके पास आइए, अपने घमंड को तोड़िए, अपने गुस्से को तोड़िए, अपने जो है अहम को तोड़िए, अपने जो है जो भी आपके सांसारिक रुकावट है उसको तोड़िए, अपने सारे जो बातें परमेश्वर से एक होने नहीं देता उसको तोड़िए, और तोड़ने के बाद जो उसके पास आइए और पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मैं आ चुका हूं। ओ परमेश्वर ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। भयानक रूप में पवित्र आत्मा मौजूद है इस वक्त। जो इस वक्त पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देगा वो आप है। इसलिए खुल कर आइए, खुल कर आइए। पवित्र आत्मा कह रहा है, खुल के आओ, मुझे काम में लाओ, कि मैं तुम्हारा सहायता करने के लिए आया हूं। मैं तुमको अपनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूं। मनुष्य धोखा देंगे तुमको, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पवित्र आत्मा, सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मैं इस कलीसिया से बाहर निकलूं तो सिर्फ तेरे साथ, जितने भी दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में छिपा है कहीं पर भी, ओ मैं उसको भगाना चाहता हूँ। ओ मेरे साथ यहाँ से बाहर ना निकले, मैं घर जाऊं, ओ यहाँ मेरा साथ छोड़ दे। ओ मैं इसको भगाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि उसको वो मेरे जीवन से भाग रहा है, वो दुष्ट आत्मा भाग रहा है, मैं देखना चाहता हूँ, वो भाग रहा है, देखना चाहता हूँ। मुझे देखने दे कि मैं देख पाऊं कि दुष्ट आत्मा भाग रहा है। जहां से मैं गुजरूं, जिधर जिधर जाऊं, दुष्ट आत्मा भाग रहा है, मैं देखना चाहता हूं। जैसे यीशु आपने देखा, मैं आप में होकर देखना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा आप में होकर देखना चाहता हूं। जैसे आपने सिनेगोग में उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा को देखा, जैसे आपने यहूदा इस्करियोत के अंदर में दुष्ट आत्मा को देखा, ऐसे मैं देखना चाहता हूं। मुझे देखने दे पवित्र आत्मा, और मैं इसे देखना नहीं चाहता, भागता हुआ देखना चाहता हूं। वो भाग रहा है, तेरे बेटे से डर कर भाग रहा है, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बेटे हूं, और वो मुझको देखकर भाग रहा है, और मैं उसको देखना चाहता हूं, और मैं उसका आनंद लेना चाहता हूं। मैं आनंद लेना चाहता हूं पवित्र आत्मा, मैं आनंद लेना चाहता हूं उस आनंद को। क्यों भाग रहा है? वो भाग रहा है छोड़ छाड़ के, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, दुष्ट आत्मा भाग रहा है, वो भाग रहा है, बहुत जीवन से भाग रहा है, अभी बहुत जीवन से भाग रहा है। आपको दिखाई देता होगा, आप देख रहे हैं, भाग रहा है, 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 यस भाग रहा है, मैं देख पा रहा हूं भाग रहा है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, आपके अंदर से भाग रहा है, और आप भी देखिए भाग रहा है,
आओ देखिए, पवित्र आत्मा दिखाएगा आपको। भाग रहा है, वो लज्जित होकर भाग रहा है। यस मैन, शांतरा मन कुरिसी, वो शांतरे में तेरे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपके नाम के लिए, धन्यवाद यीशु नाम के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपके लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वो हम देख पा रहे हो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो डर के भाग रहा है, वो भाग रहा है। यस मैन, पूरा बकारा बसिखा खारा मनोरबो सासारा बकोरा शिकारी अंतरो अरे कोरा मनला बसितन अंतरिशिया शंकरा मनला बसिका बकारिया तो अरे कोरे अंतर से मंतारो का रखरी बेर से कारू कोरिया ओरे खमोरा सिया तोरब सकरे नो बसिका बकारिया ओरे खमोरा बसतरे मेनो और अंतरो कोरा बकासिया का और पैरी कारू अंतर सिया ला शिखर मोरा सकरे मनिया का। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Hallelujah. 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 Hallelujah.